जय हिंद। कभी वर्दी हौसला देती हैं, कभी वही वर्दी सवाल बन जाती हैं और जहां से कानून की रक्षा होती है वहीं अगर जिंदगी हार जाए तो सच और शक के बीच एक खामोश जंग शुरू हो जाती है। एक थाना जहां हर दिन इंसाफ की बातें होती हैं, लेकिन आज उसी थाने में एक ऐसी खामोशी थी जो कई सवाल छोड़ गई। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत कारोई थाने में तैनात एएसआई विष्णु सिंह का शव मेस में पड़ा मिला। अल सुबह पुलिस जवान मेस में पहुंचे तो हर कोई हैरान था। कल तक थाने में आने वाले लोगों को इंसाफ का पाठ पढ़ाने वाला पुलिस अफसर आज खामोश था। घटना की सूचना पर भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। शव को भीलवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाते हैं। उसकी तहकीकात शुरू की जाती है। मृतक विष्णु सिंह के भाई नरेंद्र सिंह ने भी इस मौत को संदिग्ध बताया। वह बोला कि रात 9 बजे उसके भाई से बात हुई थी, तब तक सब कुछ सामान्य था, तब कोई तनाव जैसी बात नहीं आई थी। पारिवारिक विवाद से भी उन्होंने इनकार कर दिया। शव पर कोई चोट के निशान भी नहीं थे। विष्णु सिंह मूलतः गानोली के पास रायपुरा गांव के रहने वाले थे। परिवार में 2 बेटे और पत्नी हैं। पुलिस सेवा की विरासत में उन्हें मिली हैं। उनका भाई भी जयपुर में पुलिस में ही तैनात हैं, मगर इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। भीलवाड़ा में यह कोई पहली घटना नहीं है। गत 6 मार्च को एएसआई महावीर सिंह की भी संदिग्ध हालत में इसी तरह मौत हुई थी। उस वक्त बताया गया था कि सर्विस रिवॉल्वर लोड करते वक्त गोली लगने से उनकी मौत हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या केवल संयोग मात्र था या सिस्टम के भीतर कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ पा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या वर्दी के पीछे का दबाव ही पुलिसकर्मियों की जान लेने लगा है, या फिर इन घटनाओं के पीछे की क्या सच्चाई हो सकती है। यह जवाब भी अब पुलिस को ही देना है। प्रमोशन के बाद गत 28 जनवरी को पोस्टिंग के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह को आवेदन में वरीयता से कारोई थाना, गंगापुर और बागौर थाना मांगा गया था। उन्हें प्राथमिकता वाले कारोई पुलिस थाने में पोस्टिंग मिली थी, लेकिन अनुसंधान में कुशलता की कमी आड़े आ गई। विष्णु सिंह ने अपने सेवाकाल में एडिशनल एसपी के ड्राइवर और अन्य पदों पर रहने का कार्य किया और कभी भी उन्होंने अनुसंधान नहीं किया था। उन्होंने साथियों से वापस पुलिस लाइन ट्रांसफ़र की चर्चा भी की थी, लेकिन अधिकारियों को एप्लीकेशन नहीं दी गई। यह बात मुख्य रूप से उनके मित्र सामरमल जाट द्वारा बताई गई है। इससे पहले 6 मार्च को एएसआई महावीर सिंह की एक्सीडेंटल फायरिंग से मौत के बाद भी अनुसंधान में असहजता का कारण सामने आया था। गौरतलब है कि पुलिस की विभागीय प्रक्रिया में पदोन्नति के बाद अनुसंधान, हथियार चलाने सहित अन्य फील्ड वर्ग के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। जिले के कारोई पुलिस थाने में तैनात एएसआई विष्णु सिंह शेखावत की मौत ने पुलिस विभाग के भीतर व्याप्त तनाव को भी उजागर कर दिया है। इस घटना के बाद विभाग के ही अन्य पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक विष्णु सिंह के मित्र और साथी एएसआई सामरलाल जाट बोले कि विष्णु सिंह की मौत इस ओर इशारा करती है कि कार्यस्थल पर तनाव था। उन्हें इन्वेस्टिगेशन या थाने के कार्यों का कोई अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उन्हें थाने में तैनात किया और उन्हें अलग अलग चार्ज दिया गया। सामरलाल के मुताबिक विष्णु ने कई बार अधिकारियों से और एसपी के सामने पेश होकर पुलिस लाइन में ट्रांसफ़र की गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। सामरलाल जाट, जो स्वयं मांडलगढ़ पुलिस थाने में तैनात रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग में निचले कर्मचारियों की सुनवाई नहीं होती है। उन्होंने बताया कि एसपी अक्सर अपने करीबी अधिकारियों यानी सीआई व डीएसपी व अन्य थानेदार स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी बातों पर ही भरोसा करते हैं। सामरलाल ने आरोप लगाया कि मांडलगढ़ थाना अधिकारी घनश्याम मीणा ने उन्हें इतना मानसिक प्रताड़ित किया कि वे स्वयं आत्महत्या की स्थिति में पहुंच गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अधिकारियों की ओर से SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी तक दी गई। इधर सामरलाल के बिना अनुपस्थिति का मामला सामने आया है, जिसकी जांच सीओ मांडलगढ़ कर रहे हैं। इसमें 11 मार्च को घर गया था, 12 को एसपी कार्यालय के लिए रवानगी करवाई, लेकिन शाम तक नहीं लौटा।
उसने सुभाष नगर थाने में रात्रि मुकीम की रपट दर्ज करवाई, लेकिन मूल थाने नहीं पहुंचा। 15 मार्च को मांडलगढ़ थाने पहुंचा तो आमद दर्ज नहीं की गई, उसे पुलिस लाइन भेज दिया। अभी जांच में निर्णय नहीं लिया है। सांवरलाल ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि 23 साल की नौकरी में 21.5 साल पुलिस लाइन में बिताए, लेकिन थाने में पोस्टिंग के दौरान उन्हें मानसिक रूप से इतना परेशान किया गया है कि उन्हें उच्चाधिकारियों से मदद की गुहार लगानी पड़ी है। इस तरह उन्होंने अपनी व्यथा बताई और विष्णु सिंह एएसआई की मौत को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ भीलवाड़ा के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मीडिया को जो बताया है उसमें बताया कि एएसआई विष्णु सिंह को खुद की रिक्वेस्ट पर ही थाने में लगाया गया था। बाकी इस प्रकार की कोई भी शिकायत उनके पास नहीं आई है। मांडलगढ़ थानेदार पर जो आरोप लगाए हैं उसकी भी पुलिस द्वारा अलग से जांच करवाई जाएगी। बाकी तनाव जैसी स्थिति कुछ भी नहीं थी और उनकी जो मौत हुई है विष्णु सिंह के, इसको लेकर उन्होंने एसपी ने यह बात कही है। एएसआई विष्णु सिंह की मौत के पीछे की वास्तविकता क्या है ये तो पुलिस जांच में ही स्पष्ट होगी, मगर कहीं न कहीं विष्णु सिंह की मौत किसी न किसी दबाव में ज़रूर हुई है, यह भी स्पष्ट है। हालांकि यह तनाव पुलिस के सिस्टम से आया या कोई और वजह रही, फिर भी मृतक सांवरलाल जाट द्वारा लगाए गए आरोप भी गंभीर हैं, जिसे भी पुलिस गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। तभी खाकी के पीछे का दर्द भी सामने आ पाएगा और इस तरह के हालात भविष्य में खड़े नहीं होंगे। यह खबर आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, हमारे हाथ आर्थिक रूप से आप मजबूत करना चाहते हैं तो यूट्यूब के नीचे दिए गए थैंक्स बटन को दबाकर आप आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकते हैं। मैं लक्ष्मण सिंह राठौड़ इसी तरह फिर एक नए वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।